क्या हो अगर सफलता का राज किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी की ठोकरों में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो दौलत और कामयाबी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है और यही वो एक आइडिया है जो हमें समझाएगा कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है सिर्फ अपनी सोच को बदलकर। तो हमारी कहानी का हीरो है राहुल। और राहुल अकेला नहीं है, उसके जैसे लाखों भारतीय नौजवान हैं जो एक सरकारी नौकरी की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसे हुए हैं। एक ऐसी रेस जिसमें अक्सर हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। एक तरफ तो सपना है, एक सिक्योर सरकारी नौकरी, समाज में इज्जत और जिंदगी में स्थिरता, लेकिन असलियत वो बिल्कुल अलग है। हकीकत में है सालों की कोचिंग, लाखों लोगों से तगड़ा कंपटीशन, लंबा इंतजार और आखिर में गहरी हताशा। सोचिए, बस कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। राहुल ने अपनी जिंदगी के पूरे 5 कीमती साल इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी में झोंक दिए, पर नतीजा जीरो। ये वो पल था जब उसे लगा कि उसकी पूरी जवानी मानो बर्बाद हो गई हो। और फिर एक दिन राहुल पूरी तरह टूट जाता है। वो सब कुछ, अपनी किताबें, अपने नोट्स, शहर की उम्मीदें, सब पीछे छोड़कर गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ लेता है। मतलब एक तरह से उसने हार मान ली थी। पर कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। गांव पहुंचकर उसे एक बड़ी अजीब सी अफवाह सुनने को मिलती है कि गांव का एक भिखारी रातों रात अमीर बन गया है। ये बात सुनकर उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? जो आदमी कल तक पैसे मांग रहा था वो आज फूल बेच रहा है। आखिर हुआ क्या? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राहुल सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और देखता है कि वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से अपना छोटा सा फूलों का कारोबार चला रहा है। वहां पहुंचकर राहुल को उस आदमी की सोच बदल देने वाली कहानी पता चलती है। हुआ ये था कि एक बिजनेसमैन ने उसे पैसे देने के बदले में कुछ मांग लिया था। अब भिखारी के पास देने को था ही क्या, तो उसने पास के एक पौधे से एक फूल तोड़कर दे दिया। और बस उसी पल उसे एहसास हुआ कि अरे, इस छोटे से फूल की भी तो एक कीमत है। और यही वो मोमेंट था जब उसकी लेने वाली सोच देने वाली सोच में बदल गई। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। वो आदमी जो पहले भिखारी था, अब राहुल का मेंटोर बन जाता है और वो उसे अमीर बनने के 5 नियम सिखाने का वादा करता है। और ये नियम किसी किताब में नहीं लिखे थे, ये तो जिंदगी के अपने सबक थे। तो पहला नियम है देना सीखो। मतलब अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर फोकस करना होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया उसी को कुछ लौटाती है जो पहले कुछ देता है। दूसरा नियम, मेहनत से कैसी शर्म। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि आप मेहनत कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। और राहुल को यह बात तब समझ आई जब उसका पहला टेस्ट हुआ। उसे अपने गुरु के साथ स्टेशन पर फूल बेचने थे। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। पर जब उसने अपनी शर्म को पार किया और पहली कमाई की, तो जो गर्व महसूस हुआ वो कमाल का था। अब आता है तीसरा नियम, और ये बहुत जरूरी है। रिस्क लेना सीखो। सिर्फ सेफ खेलने से कुछ नहीं होता। गुरु ने राहुल को 500 रुपए दिए और चैलेंज दिया कि शाम तक इन्हें बढ़ा के दिखाओ। राहुल ने भी हिम्मत दिखाई, चाय की दुकान पर बिस्किट बेचे और पैसे बढ़ा लिए। सबक, पैसा बचाने से नहीं, उसे काम पर लगाने से बढ़ता है। चौथा नियम, अकेले कभी मत चलो। असली दौलत पैसों से नहीं, रिश्तों से बनती है। राहुल को यह तब पता चला जब उसे एक जरूरतमंद रिक्शा वाले की मदद करने के लिए कहा गया। उसने सीखा कि लोगों का एक नेटवर्क बनाना, एक दूसरे पर भरोसा करना, ये पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। और आखिर में पांचवां और सबसे गहरा नियम, खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। मतलब हमारी सफलता इस बात से नापी जाती है कि हमने कितनों की जिंदगी बेहतर बनाई। राहुल ने एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को काम ढूंढने में मदद की और तब उसे एहसास हुआ कि असली मकसद तो यही है, दूसरों के काम आना। तो ठीक है, राहुल ने ये 5 नियम सीख लिए, पर सवाल यह है कि उसने इनका किया क्या? चलिए अब देखते हैं कि इन सबकों को उसने अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा। तो देखिए राहुल ने कैसे तरक्की की। पहले तो उसने एक छोटा सा फूलों का स्टॉल लगाया, फिर लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए, कस्टमर से, सप्लायर्स से, और अपना बिजनेस बढ़ाया। जब कंपटीशन आया तो उसने क्वालिटी पर ध्यान दिया और आखिर में वो खुद गांव के दूसरे नौजवानों को नौकरी देने लगा। कमाल है ना? तो संक्षेप में देखें
तो हर नियम बिल्कुल फिट बैठता है। नियम 1, देना सीखो। उसने ताज़े फूल देकर वैल्यू दी। नियम 2, मेहनत से शर्म मत करो। उसने बिना शर्म के काम किया। नियम 3, रिस्क लो। उसने दुकान बढ़ाने के लिए लोन लिया। नियम 4, अकेले मत चलो। उसने गांव वालों के साथ एक नेटवर्क बनाया। और नियम 5, उपयोगी बनो। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को जॉब्स दी। कहानी का जो असली मैसेज है वो बहुत गहरा है। जब उसका मेंटोर वापस आता है और देखता है कि राहुल ने पूरे गांव पर कितना पॉजिटिव असर डाला है, तो वो कहता है कि असली अमीरी जेब भरने में नहीं है, बल्कि दिल और रिश्ते भरने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए क्या है। शायद असली दौलत इसी एक सवाल के जवाब में छुपी है कि हम अपने आसपास की दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।